हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं जीएफसी कैच की वीडियो। जीएफसी कैच की प्रॉब्लम का नाम है फ्लॉड वॉशल। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन में ना अपने को एक एज वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, मतलब अपने को एक सिंपल ग्राफ गिवन है, डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है और अपने को बोला है कि एक पोजिशन से, मतलब एक एज से हर दूसरी एज पे जाने का अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। और अपना जो ग्राफ है अपने को वो ग्राफ एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मिला है, मतलब अपना जो पूरा ग्राफ है वो एक मैट्रिक्स में स्टोर्ड है। ठीक है। जैसे अगर अपन इस ग्राफ की बात करें तो अपना यहाँ पे 0 से 0 पे जाने का डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 ही होगा। फिर अगर अपन को 0 से 1 पे जाना है तो उसका डिस्टेंस है 1। ठीक है। फिर 0 से 2 पे जाना है तो उसका डिस्टेंस लगेगा 43। अगर अपने को 1 से 0 पे जाना है तो उसका डिस्टेंस है 1। 1 से 1 पे जाना है तो उसके लिए ऑब्वियसली कोई डिस्टेंस नहीं लगेगा। और अगर अपन को 1 से 2 पे जाना है तो उसका डिस्टेंस 6 है। सिमिलरली अपने सारे डिस्टेंसेस गिवन है। अब अपने को फाइंड करना है कि अपन अगर 0 से 1 पे जाएंगे तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 1 से 2 पे जाएंगे तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, 2 से 0 पे या 0 से 2 पे जाएंगे तो उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है। अपने को सिंपली ये फाइंड करना है। तो अगर अपन इसको देखें तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को 0 से 1 पे जाना है, उसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। 1 से 2 पे जाना है, उसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और 2 से वापस 1 पे आना है, मतलब 2 से वापस 0 पे आना है तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। सिमिलरली बैकवर्ड्स, जैसे अगर अपन को 1 से 0 पे जाना है तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। 2 से 1 पे जाना है तो उसका मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और 0 से अगर अपने को डायरेक्ट 2 पे जाना है तो उसका मिनिमम डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अगर अपन इस मैट्रिक्स से एक बार अपना ग्राफ बना ले तो अपना ग्राफ कैसा दिखेगा। अगर अपने को 0 से 0 पे जाना है तो उसका डिस्टेंस तो ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है। फिर अगर अपने को 0 से 1 पे जाना है, 0 से अगर अपन 1 पे गए तो उसका डिस्टेंस अपने को 1 गिवन है। ठीक है। और अगर अपन 0 से 2 पे गए, 0 से अगर अपन डायरेक्ट 2 पे गए तो उसका डिस्टेंस अपने को कितना गिवन है, 43। ठीक है। अब अगर अपन को 1 से 0 पे जाना है, 1 से वापस 0 पे जाना है अपने को, तो उसका डिस्टेंस अपने को 0 गिवन है, मतलब 1 गिवन है, सॉरी गाइस। अगर अपने को 1 से 1 पे जाना है तो उसका डिस्टेंस तो ऑब्वियसली 0 होगा। और अगर अपने को 1 से 2 पे जाना है, 1 से 2 पे जाना है तो उसका डिस्टेंस कितना है, 6। ठीक है। अब अगर अपन को 2 से 0 पे वापस जाना है, 2 से 0 पे जाने का डिस्टेंस अपने को -1 गिवन है। इसका क्या मतलब है, अगर अपने को कहीं पे भी डिस्टेंस -1 गिवन है मतलब 0 से 2 का पाथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर अपना किसी भी मैट्रिक्स की पोजीशन पे 0 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि अपन उन दोनों मतलब आई से वापस जे पे जा ही नहीं सकते, मतलब हाँ, आई से वापस जे पे जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो 2 से अपन वापस 0 पे जा ही नहीं सकते, उसका पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिमिलरली अगर अपन को 2 से वापस 1 पे जाना है तो उसका पाथ भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इधर भी -1 गिवन है। और 2 से वापस 2 पे ही रहने के लिए तो अपने को ऑब्वियसली डिस्टेंस 0 ही गिवन होगी। ठीक है। तो अपने को ये तो पता है कि अगर अपने को 0 से डायरेक्ट 2 पे जाना है तो उसका डिस्टेंस 43 है। लेकिन क्या अपन 0 से 2 पे 43 से कम डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं क्या। तो देखो, अगर अपन 0 से 1 पे जाते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना है, 1। ठीक है। और अगर 1 से 2 पे जाते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना है, 6। ठीक है। 1 से अगर अपन 2 पे जाएंगे तो डिस्टेंस 6 ही है। और अगर अपन 0 से 1 पे जाएंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 1। तो अगर अपन इन दोनों को ऐड करें तो अपना कितना होगा, 7। तो अपन 7 डिस्टेंस में 0 से 2 पे पहुंच गए, मतलब अपन 1 डिस्टेंस में पहुंचे 0 से 1 पे और 6 डिस्टेंस में पहुंच गए 1 से 2 पे। तो अपन 7 डिस्टेंस में टोटल में 0 से 2 पे पहुंच गए। तो अपन ने क्या बोला कि अपना 0 से डायरेक्ट 2 का डिस्टेंस तो 43 है, लेकिन अगर अपने को मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, 0 से 1 पे जाएंगे और फिर 1 से 2 पे जाएंगे। ठीक है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है उनको ऐड कर देंगे। ठीक है। तो वो हो गया 7। उसके बाद बाकी सारे अपने मिनिमम डिस्टेंस किया। अगर अपने को 0 से 1 पे जाना है, ठीक है, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ कि अगर मेरे को 0 से 1 पे जाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो डायरेक्ट 0 से 1 पे जा सकती हूँ, उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 है। ठीक है।
और अगर मेरे को उल्टा पाथ मैं कैलकुलेट करूँ, मतलब जैसे अगर मैं 0 से 2 पे जाऊँ तो उसका डिस्टेंस कितना है 43। और अगर मैं 2 से वापस 1 पे आऊँ, 2 से वापस 1 पे आने का डिस्टेंस कितना है -1, मतलब 2 से 1 पे आने का पाथ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये वाला रास्ता अपन ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 0 से 2 पे गई तो 2 से मैं वापस 1 पे आ ही नहीं सकती, उसका पाथ एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए ये वाला पाथ अपन ले नहीं सकते। और कोई पाथ एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि 0 से 1 पे जाने का जो डायरेक्ट पाथ है जिसके अंदर अपना डिस्टेंस 1 लग रहा है वही मिनिमम है। ठीक है, तो ऐसे अपने को सारे मिनिमम डिस्टेंसेस बताने हैं कि अपना एक लोकेशन पे से हर दूसरी लोकेशन पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अपना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन हमेशा मतलब हर पोजीशन पे, हर दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए मतलब सारे रास्ते कैलकुलेट करेंगे, सारे रास्तों में से जो मिनिमम रास्ता होगा अपन उसको चूज कर लेंगे। जैसे अगर अपन को 0 से 1 पे जाना होता तो 0 से 1 पे जाने का डायरेक्ट रास्ता क्या है, 0 से 1 पे जाने का एक तो डायरेक्ट रास्ता है 0 और 1 वाला। एक अपन ये कर सकते हैं कि 0 से 2 पे चले जाए और 2 से 1 पे चले जाएं, एक ये भी रास्ता है। ठीक है, तो अपन इन दोनों रास्ते पे जितना भी डिस्टेंस हो रहा है ना, अपन उसको कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों में से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा अपन उसको यहाँ पे लिख देंगे कि 0 से 1 पे जाने का ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो अगर अपन 0 से 1 पे डायरेक्ट जाएंगे तो उसका डिस्टेंस क्या है 1। और अगर अपन 0 से 2 पे गए, 0 से 2 पे गए तो उसका डिस्टेंस कितना है 43। और 2 से 1 पे गए तो 2 से 1 पे जाने का डिस्टेंस इधर -1 है, -1 डिस्टेंस है, मतलब अपन यहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं, इसका पाथ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए अपना ये वाला रास्ता तो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रास्ता तो अपना इनवैलिड हो गया, तो अपना मिनिमम रास्ता कितना बचा 0 से 1 पे जाने का, वो हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली जैसे अगर अपन को 0 से 2 पे जाना होता तो 0 से 2 पे जाने का एक तो सीधा सीधा रास्ता है कि अपन 0 से 2 पे चले जाएं सीधा। ठीक है, और एक ये रास्ता है कि अपन 0 से 1 पे जाएं, 0 से 1 पे जाएं और 1 से 2 पे जाएं। ठीक है, तो अगर अपन 0 से 1 पे जा रहे हैं तो उसका डिस्टेंस है 1, और 1 से 2 पे जा रहे हैं तो उसका डिस्टेंस है 6। तो इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो हो गया 7, मतलब 0 से 2 पे जाने का एक रास्ता है जिसकी डिस्टेंस 7 है, और जो डायरेक्ट रास्ता है उसका डिस्टेंस है 43। ठीक है, तो अपन दोनों में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो गया 7 हो गया, तो अपन ने 7 लिख दिया। सिमिलरली अगर अपन को 1 से 2 पे जाना होता, अगर अपन को 1 से 2 पे जाना है तो उसका एक तो सीधा सीधा रास्ता है, 2 मिनट गाइस, 1 से 2 पे जाना है तो उसका एक तो डायरेक्ट रास्ता है कि अपन 1 से सीधा 2 पे चले जाएं। ठीक है, और एक ये रास्ता है कि अगर ऐसे अपन 1 से 0 पे जाएं, ठीक है, और एक अपन जाए 1 से अपन 0 पे आ गए और 0 से अपन 2 पे चले जाए। ठीक है, तो ये भी एक रास्ता बन जाएगा। तो अगर अपन 1 से डायरेक्ट 2 पे जाएंगे तो उसका रास्ता कितना है 6। और अगर अपन 1 से 0 पे जाते हैं, 1 से अपन 0 पे जाते हैं तो उसका डिस्टेंस कितना मिल रहा है अपने को 1। ठीक है, और फिर अगर अपन 0 से 2 पे जाते हैं तो उसका डिस्टेंस अपने को कितना मिल रहा है 43। ठीक है, 1 और 43 को अगर अपन ऐड करें तो आता है 44। ठीक है, अब 6 और 44 में से मिनिमम कौन सा है 6 है, इसलिए अपन ने 6 लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला रास्ता देखते हैं अपन कि 2 से 0 पे अगर अपने को जाना है, 2 से 0 पे जाने का अपने को डायरेक्ट रास्ता तो अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन या तो 2 से 1 पे जा सकते हैं और 1 से 0 पे जा सकते हैं, ये भी एक रास्ता हो सकता है 1 से 0 पे जाने का। लेकिन इधर ना अपना 2 से 1 पे जाने का रास्ता भी -1 है, मतलब 2 से 1 पे भी अपन नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला रास्ता भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला रास्ता भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपन ने बोला कि कोई भी पॉसिबल वे नहीं है जिससे अपन 2 से 0 पे चले जाएं या 2 से 1 पे चले जाएं। ठीक है, इसलिए अपन ने इन दोनों पे -1 ही रहने दिया है। अगर अपना कोई भी पाथ एग्जिस्ट कर रहा होता ना तो अपन उसको लिख देते हैं -1 की जगह। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे कैसे देना है। ठीक है, अब अपने को जिन जिन लोगों को ग्राफ की नॉलेज है वो तो डायरेक्टली इसको ग्राफ के मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इधर ग्राफ बनाया और फिर ग्राफ से मिनिमम डिस्टेंस को निकाल दिया। ठीक है,
वो अपन कर सकते हैं। और एक मेथड ये है कि अपने को पूरा जो ग्राफ है वो मैट्रिक्स में स्टोर्ड गिवन है, ठीक है। तो अपन मैट्रिक्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि अपने को पूरा मैट्रिक्स में गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स के मेथड से उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन 3 लूप्स चलाएँगे। अब अपने को मालूम है कि 2 लूप्स तो अपने को चाहिए ही होते हैं मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करने के लिए, और 1 लूप अपन इसलिए और चला रहे हैं क्योंकि अपने को सारे पाथ्स देखने हैं। अपने को सारे पाथ्स देखने हैं। जैसे अगर अपन 0 से 1 पे जाना है, तो 0 से 1 पे जाने के लिए अपने को सिर्फ ये वाला पाथ नहीं देखना है कि ये वाला जो ट्रेडिशनल पाथ है वही अपना मिनिमम पाथ है, ऐसे अपने को रिटर्न नहीं करना है। अगर ऐसा रिटर्न करना होता तो अपने को 2 लूप्स को इटरेट करना ही काफ़ी होता। लेकिन अपने को क्या देखना है, अपने को उसके लिए हर पाथ देखना है। जैसे 0 से 1 पे जाने का डायरेक्ट रास्ता भी अपने को देखना है। फिर अपने को ये वाला रास्ता भी देखना है कि 0 से 2 पे गए और फिर 2 से 1 पे गए। ये वाला रास्ता भी अपने को देखना है कि अगर ये वाला रास्ता एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 पे जाने की डायरेक्ट वैल्यू से छोटी है, तो अपने को उसको डालना है कि ये वाली अपनी मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो अपने को ऐसे भी हर मतलब दूसरी पोजीशंस पे जाके भी चेक करना है, तो उसके लिए अपने को एक लूप एक्स्ट्रा लगेगा, ये के वाला, ठीक है। आई जे वाले लूप से तो क्या कर रहे हैं, अपन मैट्रिक्स को इटरेट कर रहे हैं, और ये जो के वाला लूप है इससे अपन बाकी की सारी मतलब हर डिस्टेंस को देख रहे हैं, हर डिस्टेंस को चेक करें, मतलब एक डिस्टेंस के लिए से 0 से 1 वाली के लिए अपन हर डिस्टेंस पॉसिबल देख रहे हैं कि 0 से 2 पे आ जाए, फिर 2 से 1 पे चले जाए, ये वाली भी अपन देख रहे हैं के वाले लूप की मदद से। अब अपन सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, अपन सबसे पहले ये देख रहे हैं कि अपना इंटरमीडिएट रास्ता जो है वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। जैसे अगर अपना यही वाला एग्जांपल ले लूँ, अगर 0 से 1 पे जाना है तो उसके लिए इंटरमीडिएट रास्ता कौन सा है जिसके अंदर दूसरे पाथ पे अपने को जाना पड़े, वो है अपना 0 से लेके 2 और फिर 2 से 1 वाला, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों में से कोई सा भी -1 हुआ, जैसे ये वाला जो है ये -1 है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी -1 हुआ तो क्या अपना 0 से 1 पे वापस आने का ये वाला रास्ता वैलिड होगा क्या? ये वाला रास्ता वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर जो इंटरमीडिएट रास्ता है उन दोनों में से उन दोनों रास्तों में से किसी भी रास्ते पे -1 आता है, अगर उन दोनों में से किसी भी रास्ते पे -1 आता है तो कंटिन्यू कर दो, मतलब ये वाला रास्ता अपना वैलिड है नहीं, ठीक है। अगर ये वाला रास्ता वैलिड है तो अपन चेक करेंगे कि क्या अपना जो डायरेक्ट पाथ था वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर अपना डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और अपना इंटरमीडिएट रास्ता एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन सबसे पहले तो वही डाल देंगे कि जैसे अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल ले, सपोज कि इधर ये जो है 2 से 1 जाने के लिए -1 नहीं, लेट्स सपोज 50 लगेंगे। अगर अपने को 2 से वापस 1 पे जाना है ना, तो अपने को 50 लगेगा, मतलब 50 का रास्ता लगेगा, ठीक है, मतलब 50 डिस्टेंस लगेगी। तो अब अपना देखो, अगर अपने को 2 से 0 पे जाना है, ठीक है, तो 2 से 0 पे जाने का डायरेक्ट रास्ता तो अवेलेबल नहीं है। मतलब इधर यही तो बोला था कि अगर 2 से 0 पे मतलब मैट्रिक्स की उस पोजीशन पे 0 है जहाँ से जहाँ तक अपने को जाना है, अगर वो -1 है तो अपन मिनिमम रास्ते तो बाद में चेक करेंगे। अपन ने बोला कि 2 से 0 पे जाने का रास्ता तो -1 है, लेकिन अपने को 2 से 0 पे जाना ही है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से 1 पे जाएंगे और फिर 1 से 0 पे चले जाएंगे। 1 से 0 पे चले गए अपन, ये रास्ता तो अपना पॉसिबल हो ही गया था ना, क्योंकि अपन ने इधर -1 से 50 कर दिया कि अपना रास्ता 50 है। तो 2 से 1 पे जाने के लिए अपने को कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, 50 डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, प्लस 1 से 0 पे जाने के लिए कितना, 1 डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो क्या हो जाएगा अपना टोटल पाथ 51। तो पहले 2 से 0 पे जाने का अपने को डायरेक्ट रास्ता तो मिल ही नहीं रहा था, डायरेक्ट रास्ता -1 था, ठीक है। तो 51 -1 से तो बेटर है कि अपन ना जा पाए, उससे बढ़िया तो ऐसा है कि अपन थोड़ा लंबा डिस्टेंस लेके चले जाए। तो अपन ने बोला कि अगर डायरेक्ट रास्ता -1 है तो अपना पहले जो भी रास्ता आया था ना उसको इक्वल कर दो, ठीक है। उसको इक्वल कर दो मैट्रिक्स की आई जेथ पोजिशन से, कि अपन लोएस्ट तो बाद में देखेंगे, पहले रास्ता तो बिल्ड हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने देख लिया कि 0 से 2 पे जाने के लिए अपने पास 51 डिस्टेंस में एक रास्ता हो गया, तो अपन ने वो वाला रास्ता इधर डाल दिया, ठीक है। फिर अपन चेक करेंगे कि अगर अपना जो इंटरमीडिएट पाथ है उसमें भी कहीं पे -1 नहीं आ रहा है और अपने डायरेक्ट पाथ में भी कहीं पे -1 नहीं आ रहा है, तो अपन चेक करेंगे कि इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ना वो अपना सेव हो जाएगा। जैसे अगर अपने को
0 से 2 पे जाना था, तो उसका डायरेक्ट रास्ता भी अपने पास अवेलेबल था 43 वाला, ठीक है। और अपने पास एक इंटरमीडिएट रास्ता भी अवेलेबल था कि अपन 0 से 1 पे चले जाए और फिर अपन 1 से 2 पे जाएं, ठीक है। तो 0 से 1 पे गए तो अपना रास्ता कितना है 1, ठीक है। और 1 से 2 पे जाएंगे तो उसका अपने को डिस्टेंस कितना लगेगा 1 से 2 पे जाएंगे तो सॉरी गाइस उसका डिस्टेंस लगेगा अपना 6, ठीक है। तो अपना टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। तो अपना इंटरमीडिएट रास्ते का डिस्टेंस कितना था 7 और अपने डायरेक्ट रास्ते का डिस्टेंस कितना था 43। तो अपन इन दोनों से मिनिमम जो भी होगा जो कि 7 है अपन उसको डाल देंगे कि 0 से 2 पे जाने का मिनिमम रास्ता इंटरमीडिएट वाला 7 है, ठीक है। तो वो अपन ने इधर करा हुआ है। अपन ने पहले चेक किया कि क्या इंटरमीडिएट रास्ता एग्जिस्ट करता है, इंटरमीडिएट रास्ता एग्जिस्ट करता है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर अगर अपन ने चेक किया कि अगर इंटरमीडिएट रास्ता एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन मेन जो डायरेक्ट रास्ता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अपन पहले जो -1 है उसको पहले अपन हटाएंगे। अपन बोलेंगे कि पहले एक रास्ता स्टेब्लिश करो, मतलब एक प्लेस स्टेब्लिश करो, एक पाथ तो अपन स्टेब्लिश करें पहले, उसके बाद ही अपन मिनिमम देखेंगे, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले तो अगर अपना पाथ डायरेक्ट वाला पाथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था तो अपन ने सबसे पहले एक पाथ स्टेब्लिश किया कि पहले जाने का रास्ता तो बने, फिर अपन मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे कि ये मिनिमम डिस्टेंस है जाने के लिए, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले रास्ता बनाया, अगर रास्ता बना हुआ नहीं था डायरेक्ट वाला, ठीक है, और अगर डायरेक्ट वाला रास्ता भी एग्जिस्ट कर रहा था तो अपन ने मिनिमम ले लिया दोनों का, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। एक बार अपन इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। यही अपनी अप्रोच थी। तो हाँ, बिल्कुल ये अप्रोच सबमिट हो रही है, मतलब ये अप्रोच एकदम एक्यूरेट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।